अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिफ नवाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33 और आज से हम जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की जो बुक है उसको स्टार्ट करने से पहले हम जो है इसके देख लेते हैं कौन सा सिलेबस है, कितने चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स में क्या क्या है। आपके सामने स्क्रीन है जिसमें हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सिस्टम है, जिसमें हम सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, किस तरह के सिस्टम होते हैं, कितनी तरह के सिस्टम्स होते हैं, इनके बारे में टोटल हम स्टडी करेंगे। फिर आपके पास जो है वो नंबर सिस्टम आ जाता है। नंबर सिस्टम में हम डिफरेंट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरह के नंबर सिस्टम है, किस तरह से नंबर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। फिर हम जो है वो डिजिटल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारे पास डिजिटल सिस्टम क्या है, लॉजिकल डिज़ाइंस वगैरह क्या होते हैं। फिर सिस्टम ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। फिर हमारे पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाता है वेब डेवलपमेंट, जो 8वां चैप्टर है हमारे पास। इसके बाद जो है हमारे पास 9 वाला चैप्टर है। 9 वाले चैप्टर में हम डाटा साइंस के बारे में बात करेंगे, फिर डाटा गैदरिंग और लास्ट पे जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, एथिकल, सोशल एंड लीगल कंप्यूटर यूजेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। तो ये हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं कंप्यूटर के, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल से और इनमें जानेंगे इनमें क्या चीज़ है, और इसी में से आपका जो है वो प्रिपरेशन वगैरह भी होगी। आज जो है हम इंट्रोडक्शन टू सिस्टम यानी हमारा जो पहला चैप्टर है उसे स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें सबसे पहले हम सिस्टम थ्योरी या सिस्टम थ्योरी यानी इंट्रोडक्शन जो है उसको देख लेते हैं। हमारे पास सिस्टम होता क्या है, सिस्टम की थ्योरी क्या है। तो हमारे पास जो सिस्टम है अगर उसकी डेफिनेशन करें तो एक सिस्टम कलेक्शन होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट क्यों करते हैं? ताकि वो एक स्पेसिफिक गोल को या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अब हमारे पास दो तरह के यहाँ पर बेसिकली सिस्टम होते हैं। एक होता है नेचुरल सिस्टम जो कुदरती निज़ाम होता है, और एक होता है आर्टिफिशियल सिस्टम जो कि इंसानों ने खुद सिस्टम बनाया होता है, उसे ह्यूमन डिज़ाइन सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। तो इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। सिस्टम के फीचर्स क्या हैं, असल में सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सिस्टम का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी सिस्टम मिलके कंपोनेंट से बना होता है और वो कंपोनेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, जिसकी वजह से हमारा एक मुकम्मल सिस्टम बनता है। ओके जी, सिस्टम थ्योरी की तरफ चलते हैं। हमारे पास सिस्टम थ्योरी क्या है या थ्योरी ऑफ सिस्टम क्या है। इसमें सबसे पहले सिस्टम की डेफिनेशन, हम सिस्टम की डेफिनेशन पहले भी कर चुके हैं, वो करना चाहें वो कर लें, ये करना चाहें ये कर लें कि सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज एक मुकम्मल सेट होता है हमारे पास कंपोनेंट्स का, जो आपस में मिलके काम करते हैं। काम क्यों करते हैं? ताकि एक डेजिग्नेटेड जो उसे काम सौंपा गया उसे मुकम्मल किया जाए। सिस्टम का पर्पज़ ये होता है कि हमारे पास जो एक्सटर्नल रियलिटी है और इंटरनल रियलिटी है उसे एक्सप्लेन करे, और जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जब आपस में मिलते हैं तो कंपोनेंट इस तरह से कम्युनिकेशन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनैलिटी इनहेंस हो। अगर सिस्टम की मिसाल लें तो सबसे बेहतरीन आपको मिसाल कार से मिल सकती है। अब कार के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इंजन हो गया, उसके टायर हो गए, उसकी ब्रेक हो गई, उसका स्टीयरिंग हो गया। अब क्या करते हैं कि सारे कंपोनेंट आपस में मिलते हैं और मिल के हमारे पास कार को मूव करने में मदद देते हैं। इसी तरह से आप डिफरेंट लॉजिक्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं सिस्टम का, जैसे कंप्यूटर्स पर, ऑर्गेनिजम्स पर, मशीन्स पर, और डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम थ्योरी अगला टॉपिक है आपका। आप नीचे जाएंगे तो आप बुक में देखेंगे सिस्टम थ्योरी है। सिस्टम थ्योरी की सबसे पहले डेफिनेशन है जो क्या कहती है कि हमारे पास सिस्टम थ्योरी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन लिविंग थिंग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद सोसाइटी। कि हमारे पास जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जानदार हैं, उनका जो इर्द गिर्द का माहौल है, उनकी जो सोसाइटी है उनके साथ उनका इंटरेक्शन होना, वो किस तरह से बयान करते हैं उसको हम देखेंगे। तो सिस्टम थ्योरी की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके कुछ एस्पेक्ट पर चलते हैं, कुछ फीचर्स पर चलते हैं, जैसे कि हमारे पास सिस्टम का काम क्या है या सिस्टम को जो है ना वो क्यों समझा जाता है।
कहते हैं कि सिस्टम बयान करता है फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्टिंग द वर्ल्ड थ्रू वैलिड पर्सपेक्टिव फोकस ऑन हाउ सिस्टम्स एंड सब सिस्टम फंक्शंस इंटीग्रेट ग्रो एंड चेंज ओवर टाइम। अ, इसमें सिस्टम थ्योरी में जब हम सिस्टम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, जब हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके स्ट्रक्चर क्या हैं और वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो एक मुकम्मल सिस्टम होता है और उसके अंदर मौजूद एक सिस्टम हो, कई सिस्टम्स होते हैं, यानी सिस्टम के मौजूद अंदर जो सिस्टम्स हैं ना उन सब सिस्टम कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं चाइल्ड ऑफ सिस्टम डेट आर चाइल्ड ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड सब सिस्टम। और कैसे हम हर सिस्टम को अलग-अलग करके देखते हैं, कैसे हर सिस्टम अपना काम परफ़ॉर्म कर रहा है और सब सिस्टम एक काम परफ़ॉर्म कर रहा है और सब सिस्टम मिलके एक मुकम्मल सिस्टम बना रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वक़्त के साथ-साथ कैसे सिस्टम ग्रो करता है और कैसे हम उसमें चेंजिंग भी लाते हैं। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि सिस्टम की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास जो सिस्टम की टाइप आती है वो नेचुरल सिस्टम है और एक होता है ह्यूमन डिज़ाइन सिस्टम। नेचुरल सिस्टम तो ज़ाहिर-सी बात है वो सिस्टम है जो कुदरत ने बनाया है, तो उसे हम ऑब्ज़र्व ही कर सकते हैं और जो कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है हम खुद तो नहीं बना सकते। तो जो नेचुरल सिस्टम है, जो थ्योरी कहती है कि जो नेचुरल सिस्टम है जितना भी नेचर में मौजूद सिस्टम है उसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है और फिर हम उससे इंस्पायरेशन लेते हैं तो अपना खुद का एक सिस्टम बनाते हैं जिसे ह्यूमन डिजाइन सिस्टम का नाम देते हैं।